गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे कुछ वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से शो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि स्पीड आपको कैलकुलेट करना हो, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो स्पीड की रिलेशन होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? सर्कमफ्रेंस क्या है, एक सर्कल में कितना आपका डिस्टेंस कवर किया वो इसको सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होगा। ये 2πr/t इसका हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूविंग with a constant speed and direction of the object is changes at different instant ठीक है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, डायरेक्शन डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी? उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, उसको बोलेंगे आप। ये था टॉपिक इसका। नेक्स्ट इसके अंदर आता है और इसके अंदर आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन in case of gravity, equations of motion in case of gravity। जब ऑब्जेक्ट आपका लीनियरली मूव कर रहा था उस केस में मैंने बताया था देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपकी थी इसके अंदर v = u + at, और सेकंड इक्वेशन मोशन थी s = ut + हाफ ऑफ at²। थर्ड इक्वेशन मोशन आपकी क्या थी? v² - u² = twice of as। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इनको हम प्रूव भी किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसको प्रूव भी किया था। Here u is called initial speed, initial velocity, v final speed, a acceleration, t time, s क्या होता है यहाँ पे? distance। इन केस ऑफ ग्रेविटी जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी हो जाएगी भाई। ग्रेविटी केस में भी सीधी सी बात है, a जो होगा a g के बराबर होगा। लीनियर एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर a, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी केस की बात कर रहे हो a = g हो जाएगा आपका, और s डिस्टेंस को s के इक्वल हम ले सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? v = u + gt, और सेकंड क्या होगी फिर? h = ut + हाफ ऑफ gt²। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होगी इस केस में? v² - u² = 2gh हो जाएगी। ये
देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी ये हो जाएगी, वही चीज टर्म्स पता होना चाहिए, u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, a g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h यहाँ पे है आपकी हाइट। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, वो हम सोल्व करते हैं। इक्वेशंस इस पे आपका न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हम करते हैं। पहले तो इक्वेशन आपका हम इसके अंदर जो है हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, वो हम नोट करेंगे इसके अंदर। अभी ग्रेविटी केस के लिए बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, किसने दिया फर्स्ट, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity? With what velocity will it strike the ground? With what velocity will it strike the ground? After what time? After what time will it strike? Will it strike the ground? ये इसका पार्ट है। एक बॉल जो है उसको हम जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, एक हाइट से 20 मीटर हाइट से बॉल को हम ड्रॉप किया है। वेलोसिटी जो है उसकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वही आपको क्या दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से बॉडी जो है ग्राउंड को टच करेगी और कितने समय के बाद टच करेगी। दो चीज इसमें हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर गिवन टर्म्स है वो हमें दिया हुआ है। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट दे रखी है, एक तो हाइट दे रखी है 20 मीटर और ये आपका हो गया दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है। वैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे ना तो ग्रेविटी के कारण वो मूव करेगा, तो उस केस में जी होगा आपका, ये जी होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है जब ग्राउंड को टच करेगी ना उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें ये निकालनी है। आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम भी निकालना है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी u वो होगी आपकी जीरो। तो बॉल को ड्रॉप करने से पहले उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए u होगा जीरो। ठीक है,
दूसरे केस में हमें टाइम भी निकालना है, कितने समय के बाद ग्राउंड को टच करेगी बॉडी, टाइम भी निकालना है। दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले वाले केस के अंदर आप बात करते हैं, u दिया हुआ, v दिया हुआ, g दे रखा है, h दे रखा है, v निकालना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो इन केस ऑफ ग्रेविटी। तो v इज इक्वल टू, हम जानते क्या होगा, u प्लस dt हो जाएगा। तो v दे रखा है कितना, निकालना है, और u दे रखा है कितना, u 0, g दे रखा है 10, और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम क्या है भाई, सॉरी इससे नहीं होगा, टाइम दे रखा, टाइम नहीं दे रखा, इसलिए फॉर्मूला वही यूज करो जो आपका एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू होगा 2gh। v तो आपको कैलकुलेट करना है, u 0, 2, g है 10, h दे रखा है इसलिए ये लगा होगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आ जाएगा कितना, 400 आ जाएगा। तो v आपका हो जाएगा ये कितना, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस वेलोसिटी से बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच करेगी। ठीक है, पहला पार्ट था इसका ही। सेकंड पार्ट में हमें इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय के बाद वो बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच करेगी। टी निकालना है, इसके लिए भाई आपको v दे रखा है, u दे रखा है, g दे रखा है, t निकालना, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो v इक्वल टू होगा u प्लस gt। v गिवन है आपको 20 और u 0 और ग्रेविटी होगा आपका 10, अप्रोक्सीमेट नहीं दे रखा है तो वैसे, और t निकालना है। तो 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10t, देन t इज इक्वल टू होगा 20/10। तो t इज इक्वल टू आपका आएगा 2 सेकंड। इसका मतलब तो ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी इसकी होगी। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ARTIFICAL, an artificial satellite is moving in a circular orbit, of radius 42250 किलोमीटर में दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, if it take 24 hours to revolve around the earth, इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अगला न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है, एक सैटेलाइट है, मूव कर रहा है एक सर्कल के अंदर, और उसका रेडियस आपको दे रखा है। सर्कल का सैटेलाइट सर्कल में ही आपका रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको गिवन टर्म्स लिख दो, रेडियस r आपको दिया हुआ है 4 to
250 किलोमीटर स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दे रखा है 24 आवर, आपको टाइम दिया हुआ है। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके लिए स्पीड के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन, यही तो होता है। और सर्कल के अंदर आपका रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, तो डिस्टेंस जो है वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो इस केस में स्पीड जो होगी तो बराबर होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय टाइम टेकन। तो स्पीड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, तो आपको टाइम निकालना, स्पीड कितना दे रखा है, तो स्पीड दे रखा है स्पीड तो निकालना ही है, स्पीड दे रखा है, सॉरी सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r बाय t। इसको इधर कर रहा हूं मैं, तो स्पीड इज इक्वल टू आपका होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जानते हो। रेडियस गिवन है 42250 बाई टाइम कितना है 24। ये सब ये किलोमीटर में है, आवर में, इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट क्या होगी, वो किलोमीटर पर आवर होगी। और इसको जो सोल्व करोगे ना, मैं सोल्व करने के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, तो लगभग ये वैल्यू आपकी आएगी, इसको सोल्व करोगे ना 11062.45। अब स्पीड की यूनिट, वैसे ही हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्पीड की यूनिट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है, रेडियस ये टाइम आवर में दिया हुआ है, इसका मतलब स्पीड की यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। इसकी यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर आएगी। सोल्व करोगे तो ये आनी चाहिए आपके, देख लेना। ठीक है, सैटेलाइट आपको दिया था, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसका रेडियस दे रखा है, और स्पीड आपको निकालनी थी, और टाइम दे रखा था। तो स्पीड होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r बाय t, तो 2 पाई r सब टर्म्स गिवन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला इसमें दिया हुआ है, अब अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर on his return trip along the same route, there is less traffic, there is less
with less traffic and his average speed and his average speed 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर what is the average speed what is the average speed for Abdul trip Abdul trip इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है अब्दुल while driving to school computes the average speed अब्दुल की पर्सन है मान लो स्कूल की तरफ ड्राइव करता है उसकी एवरेज स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है और वापस जब आता है ना रूट सेम है ट्रैफिक कम है एंड हिज एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप एवरेज स्पीड हमें निकालनी है जाने में ट्रिप के अंदर वापस जब आता है उसे ट्रिप के ऊपर तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी इसकी वी नो दैट एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ये हमें निकालना है और एवरेज स्पीड के लिए रिलेशन हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम तो टाइम आपको नहीं दे रखा और न आपको डिस्टेंस दिया हुआ एवरेज स्पीड दे रखी है वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं लेट हम डिस्टेंस मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू अब्दुल let s distance मान लिया let s distance traveled to Abdul while going to school s डिस्टेंस तो जाने मिलेगा वापस आएगा तो कितना डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस तो जाने मिलेगा एस वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s हो जाएगा अब आपको टाइम वो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस हमने मान लिया कि एस डिस्टेंस वापस जाने में एस वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s अब हम क्या करते हैं इसके अंदर टाइम निकालना पड़ेगा तो स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड क्या होता है डिस्टेंस पर टाइम और स्पीड पहले वाले केस में कितना है स्कूल जा रहा है टाइम स्पीड कितना है 20 किलोमीटर ये तो 20 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस s हुआ टाइम मैंने t1 मान लिया तो यहां से t1 आप कैलकुलेट करोगे t1 की वैल्यू क्या आएगी s/20 ये तो आएगा और दूसरे केस में t2 क्या हो जाएगा t2 टाइम जो होगा कौन सा टाइम t1 टाइम कौन सा है t1 टाइम कौन सा है जब अब्दुल स्कूल जाता है और t2 टाइम कौन सा होगा स्कूल से वापस आता है उस केस में डिस्टेंस तो क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा पर ट्रैफिक कम था उस केस में स्पीड क्या थी उसकी स्पीड दे रखी 30 किलोमीटर तो यहाँ 30 आ जाएगा ठीक है अब आप टोटल टाइम निकालो टोटल टाइम आपका आ जाएगा
s/20 टोटल टाइम क्या आएगा s/20 प्लस s/30। s यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा 1/20, s कॉमन आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30। अब आप एवरेज स्पीड निकालो इसकी, एवरेज स्पीड ये आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s, टोटल टाइम s 1/20 प्लस 1/30, s कट जाएगा, सोल्व कर दो इसको, 2 नीचे एलसीएम आएगा 30 इंटू 20 और नीचे क्या आएगा 30 प्लस 20, सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं, ये आपका आ जाएगा, इसके एलसीएम ले लेना चाहिए, ये सीधा कर सकते हो ऐसे भी आप, ये आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20 बाई 50, ये से कट जाएगा 0 से 0, 5 6 जा 30, 6 12 40 24 है। एवरेज स्पीड जो है उसकी क्या आएगी 24 किलोमीटर पर आवर आएगी, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 24 किलोमीटर पर आवर। इसको एक बार दोबारा देख लो आप, ट्यूशन में दिया होता है अब्दुल जो है जब ड्राइव कर रहा है स्कूल की तरफ जाता है तो उस केस में स्पीड जो है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, रिटर्न केस में ट्रैफिक कम था, स्पीड दे रखी थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकाल ली थी, एवरेज स्पीड के लिए हम जानते हैं रिलेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ना टाइम दिया हुआ ना डिस्टेंस दिया हुआ, तो हमने ये मान लिया जब अब्दुल स्कूल की तरफ जा रहा है तो s डिस्टेंस हुआ, वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा सेम डिस्टेंस कवर होगा, s डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस आपको ये आ जाएगा 2s हो गया। टाइम निकालना है, स्पीड दे रखे है, डिस्टेंस हमने मान लिया तो टाइम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दूसरे केस में टाइम ये आ जाएगा, टोटल टाइम ऐड कर दो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मोशन वाला था ये, इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ करवाए, इससे पहले भी करवाए थे, तो बाद में हम रिवीजन के अंदर कर देंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट पढ़ो, इसके नोट्स तैयार करो, फिर इसका आपका एक यूनिट टेस्ट भी होगा, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे, ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी करो आप। थैंक्स।